नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसमति न्यूज। आपके साथ मैं हूं अजय स्वामी। बुलेटिन में हम श्रीगंगानगर व चूरू जिले के मुख्य खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहे लोकसमति न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आज श्रीगंगानगर में विधायक राजकुमार गौड़, जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के द्वारा बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया और पब्लिक पार्क से जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट तक विरोध रैली भी निकाली गई। इस दौरान राज्यपाल के राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए महंगाई पर रोक लगाने की मांग की। देखिए इस रैली के विरोध में विधायक राजकुमार गौड़, जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा का क्या कहना है। की मार अब की बार मोदी सरकार, 2 बार लोगों ने मौका दिया, दोनों बार फेल सरकार साबित हुई। पहली सरकार है आजादी के बाद जिस सरकार को गरीब आदमी की कोई परवाह नहीं है। इस तरह से डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, किस तरह से पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, किस तरह से रसोई गैस के रेट बढ़ रहे हैं। तो जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते हैं तो सब चीजों पे महंगाई आती है। आज गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। गरीब आदमी अपना लालन पालन कैसे करे, ये सोचने की बात होगी। आज पूरा देश इसके लिए जागरूक है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हर जगह आंदोलन हो रहा है और इस सरकार को हम जगा के रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी सोई हुई है, जिसको अहंकार बहुत ज्यादा हो गया। अब लोग सड़क पे आ गए हैं, लोगों को समझ में आ गई है किस तरह से 5 राज्यों में चुनाव थे तब रेट नहीं बढ़े, आज क्रूड ऑयल का रेट कम है। उसके बावजूद किन दोस्तों को फायदा देने के लिए रोजाना आप 80-80 पैसे बढ़ा रहे हैं। आप लोगों के साथ करना क्या चाहते हैं कि महंगाई वापस नहीं ले लेते तब तक ये अभियान चलेगा। और इसी के तहत आज ये गंगानगर जिले में भी हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। और वास्तव में आज जो महंगाई है वो चरम पर है। आज डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर डीजल के दाम और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो गंगानगर में बढ़े और पूरे देश में महंगाई आसमान छू रही है। इससे आम आदमी त्रस्त है, दुखी है, पीड़ित है, क्योंकि हर चीज इतनी महंगी होगी कि जो आज आम आदमी के बस से बाहर हो चुका है मामला। और इसको हम सब लोगों को मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। और जो मोदी जी आंख बंद करके बैठे हैं, कान बंद करके बैठे हैं, उनको जगाने की आवश्यकता है। जी, ये हमारे पूरे देश में एक बहुत ही महंगाई ने जो आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। 50 से 100 गुना महंगाई आज 7 सालों में जो सिलेंडर के भाव है, आप खुद देखिए 7 गुना बढ़ गए हैं। और जो आम लोग हैं आज वो जो सिलेंडर इन्होंने एक मोदी सरकार ने एक ये चलाया था कि उज्ज्वला योजना के तहत हम आपको सब्सिडी देंगे, सिलेंडर देंगे। आज वही सिलेंडर स्टूल बनाने के काम आ गए हैं। इतनी महंगाई है, आम जीवन त्रस्त है बुरी तरह। लेकिन इस सरकार को समझ नहीं आ रही है, सरकार सोई हुई है। और आज इसे जगाने के लिए पूरी जनता जब तक सड़कों पर आ गई है और जब तक इनकी नींद नहीं खुलेगी, जब तक ये पूरी जनता सरकार सड़कों पर अपने आम जनता सड़कों पर आएगी। मोदी जी कहते थे कि मैं हर एक आदमी जो हवाई चप्पल पहनता है उसको हवाई जहाज में बिठाना चाहता हूँ। अरे हवाई जहाज छोड़िए, आपने तो उसके पैर की हवाई चप्पल ही निकाल ली, उसकी हवाई निकाल दी। तो ऐसी सरकार, ऐसी दोगली सरकार हमें नहीं चाहिए। हमारा एक ही उद्देश्य है। अब पूरी जनता का, आम जनता जो इस महंगाई से त्रस्त है, जिनका बिल्कुल आर्थिक शोषण हो रहा है, तो इस सरकार को हमें कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब उखाड़ फेंकी है ये मोदी सरकार। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पंजाब से राजस्थान की नहरों में आ रहे जहरीले व काले दूषित पानी को रोकने की मांग को लेकर श्रीगंगानगर में बार एसोसिएशन के द्वारा जिला कलेक्टर को केमिकल युक्त व जहरीले बदबूदार पानी पर रोक लगाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि पंजाब की औद्योगिक इकाइयों से भारी तादाद में जहरीला दूषित पानी व सीवरेज युक्त पानी नहरों में छोड़ा जाता है, जिससे लोगों को कैंसर सहित अनेक गंभीर बीमारियां होने की आशंका रहती है। इतना ही नहीं, यह गंदा पानी फसलों के लिए भी बहुत नुकसानदायक साबित हो रहा है। आज हम गंगानगर की जनता जिस विषय को लेकर कई वर्षों से परेशान है, उस विषय लेकर आज हम माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के नाम बार एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से हम इकट्ठे होकर एक प्रदर्शन कर ज्ञापन देंगे। और सरकार को, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे पंजाब की सरकार हो, गंगानगर में नहरों में आ रहे केमिकल युक्त
जो दूषित पानी आ रहा है, जिसको पीकर हमारी पीढ़ी जो भी कैंसर से पीड़ित हो रही है, पीलिया से पीड़ित हो रही है, उसको लेकर हम आज सरकार को चेतावनी देंगे। अगर सरकार ने जल्दी ही इस समस्या का निदान नहीं किया तो बार एसोसिएशन गंगानगर जनहित को लेकर पूरी जनता को साथ लेकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। रुख करेंगे अगली खबर का। गरसाना से संवाददाता विशलाल सारस्वत ने बताया कि गरसाना बार संघ के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट विजय सिंह जोरड के द्वारा नशा मुक्ति को लेकर अभियान छेड़ा जा रहा है, जिसके तहत आज गरसाना में सामाजिक संगठनों व एडवोकेट विजय जोरड के द्वारा जागरूकता के उद्देश्य से आज बैनर लगाए गए। इस मौके पर एडवोकेट विजय सिंह जोरड मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि गरसाना क्षेत्र में लगातार जानलेवा नशा अपने पांव पसारता जा रहा है और नशे के खिलाफ लगाम लगाने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। इलाका ही नहीं, पूरा भारत मेरा परिवार है और जिस तरीके से लगातार नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, हालात ये हो गए हैं कि जो माएँ हैं वो खुद अपने बच्चों को नशे के इंजेक्शन ला के दे रही है। खुद पत्नियां जो है अपने पतियों को के लिए मेडिकेटेड नशा उपलब्ध करवा रही है। हालात ये है कि धीरे धीरे देश जो है ऐसी स्थिति में जा रहा है कि जो जितने महंगे महंगे जो अत्याधुनिक हथियार है, वो हथियार उठाने लायक भी इस देश का नौजवान नहीं बचेगा और ये गुलामी की ओर बढ़ रहा है। असल में इस मुद्दा जो है इतना गंभीर है कि धीरे धीरे जो इस देश के विरोधी देश है वो इस देश को अंदर से खोखला करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा परिवार बचे, हमारा घर बचे, हमारे बच्चे बचे। हमारे बच्चे ही नहीं, सारे बच्चे, सारे बच्चों का मतलब ये है कि वकील का बच्चा जो है वो पुलिस अधिकारी के बच्चे के साथ भी खेलेगा, पुलिस अधिकारी का बच्चा पत्रकार के साथ भी खेलेगा, पत्रकार का बच्चा बनिए के साथ भी खेलेगा, बनिए का बच्चा आईएएस के बच्चे के साथ भी खेलेगा और आईएएस का बच्चा पॉलिटिशियन के बच्चे के साथ भी खेलेगा। तो कोई अछूता नहीं बचेगा। इतनी गंभीर समस्या है ये, बार बार चेताने के बावजूद, पुलिस को सब कुछ पता होने के बावजूद आंख मीच के बैठी है। इसके लिए पुलिस ने इस नशे को पुलिस ने फैलाया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर स्पेशल ओलंपिक भारत राजस्थान द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य उत्सव विशेष रोग्यजन बौद्धिक एवं बहुदिव्यांग के लिए निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर 17 अप्रैल को जगदम्बा अंध विद्यालय में लगाया जाएगा। इसको लेकर आज सुखाड़िया नगर स्थित जुबिन हॉस्पिटल के स्पेशल ओलंपिक भारत राजस्थान के चेयरपर्सन व पदाधिकारियों के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। इस मेडिकल फेस्ट के साथ साथ जो स्वास्थ्य उत्सव के दौरान अभी बच्चों के परफॉर्मेंस 1 मिनट का उनका परफॉर्मेंस रहेगा, जिसका कि ऑनलाइन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक, ये सारे का रिकॉर्ड बनाने के लिए पूरे देश में एक साथ परफॉर्मेंस होने जा रहा है जी। और उसमें जो है लगभग गंगानगर से 50 बच्चे भाग ले रहे हैं, जिनका विटनेस जो है डॉक्टर, स्पोर्ट्स पर्सन और सीए के द्वारा करवाया जाएगा। इसी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश में मनाया जा रहा है और इसमें टारगेट है हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय मल्लिका नड्डा जी का कि 75,000 बच्चों को ये सेवा मिल सके। तो इसमें 75 स्थानों पे किया जा रहा है। राजस्थान में ये 5 जगह पे हो रहा है और गंगानगर में जो टारगेट है 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे है, वो ये चुना गया है और गंगानगर में उस दिन 1200 बच्चे रजिस्टर्ड हुए हैं और अभी हो रहे हैं। और किस तरह की डिसेबिलिटी होगी इन बच्चों में? इन बच्चों में बौद्धिक एंड बहुविकलांग। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में चूरू में गणगौर पर्व के उपलक्ष्य में अनेकानेक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें श्री गंगानगर के महिला पार्क में 20वां विशाल गणगौर मेला हर्षोल्लास के साथ आयोजित हुआ। माता गणगौर व ईश्वर देवता की महिलाओं के द्वारा बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के साथ सवारी निकाली गई। इसके अलावा महिलाएं ईश्वर व गणगौर की प्रतिमाएं लेकर राजस्थानी गीत गाती हुई कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। तो वही चूरू में गणगौर पर्व पर संवाद संस्थान की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सांझ गीतारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गोपाल पारिक के द्वारा प्रस्तुत वंदे मातरम गीत के बाद जहां भारत माता का उद्घोष हुआ,
तो वही नगाड़े की धुन पर गिंदर कलाकारों के पाव थिरके, जिससे दर्शक झूमने को मजबूर हुए। एक और कलाकारों के फाग और घूमर शैली नृत्य, तो दूसरी ओर लोकगीतों की मीठी स्वर लहरिया फिजा में गुली, तो चैत्र शुक्ल तृतीया का चांद भी चमक उठा। पनियारी, घूमर, चिरमी और राजस्थान की विविध संस्कृति से ओतप्रोत गीतों पर रसिक कलाकारों की मनोहरी प्रस्तुतियों से रसिक दर्शकों की होली पर रही कसक पूरी हुई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रावतसर से संवाददाता नरेश सिंगची ने बताया कि आगामी 14 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रभावी क्रियान्वयन व संचालन के लिए तालुका न्यायिक मजिस्ट्रेट मीना गहलोत की अध्यक्षता में बार संघ की बैठक आयोजित हुई। बैठक में वकीलों को लोक अदालत में अधिकाधिक मामलों को राजीनामा एवं समझाइश के माध्यम से निस्तारण करवाने का कहते हुए पक्षकारान के समन्वय रखने की बात कही। बैठक में मौजूद अधिवक्ताओं से लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लोक अदालत सरलता व सुगम माध्यम है और समझाइश के साथ ही कई मामलों का निस्तारण होता है। लोक अदालत में दांडिक समन्वय प्रकरण, समन मामले, चेक अनादरण के प्रकरण, तलाक, बैंक रिकवरी समेत कई मामलों का निस्तारण होता है।